नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। मैं हूँ ज्योति। तो हम पढ़ रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसका छठा लेक्चर है इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है मानसिक विकास, बुद्धि परीक्षण का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि परीक्षण का विकास, बुद्धि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। बुद्धि परीक्षण की बात की जाए तो हमें ये जान लेना चाहिए कि प्राचीन काल में विद्या या ज्ञान के आधार पर बुद्धि परीक्षा ली जाती थी। अर्थात पुराने ज़माने में मतलब ज्ञान के आधार पे बुद्धि परीक्षण लिया जाता था। जिस व्यक्ति में जितना अधिकतम ज्ञान होता है उसे उतना अधिक बुद्धिमान समझा जाता था। किंतु इस संबंध में फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट ने सबसे पहले और ठोस कदम उठाया और उन्होंने 1905 साइमन की सहायता से संसार की सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षा प्रस्तुत की, जिसे बिनेट साइमन मापदंड कहा जाता है। मीन्स सबसे प्रथम एक मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नाम के, उन्होंने एक कदम उठाया। उन्होंने साइमन के साथ मिलकर बुद्धि परीक्षा प्रस्तुत की, जिसे बिनेट साइमन मापदंड कहा जाता है। 1908 के उपरांत इस मापदंड का अनुवाद तथा संशोधन अमेरिका तथा यूरोप में हुआ। इसका संशोधन भी किया गया, किसके द्वारा? एक बर्ड थे उनके द्वारा और टर्मन। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सन 1916 में एल.एम. टर्मन की अध्यक्षता स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ, जिसका नाम स्टैनफोर्ड रिवीजन ऑफ द बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल रखा, जिसमें सबसे पहले बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की अवधारणा रखी गई। अर्थात बिनेट टर्मन ने ये बिनेट और साइमन के परीक्षण में संशोधन किया। उन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा रखी थी। इसके अतिरिक्त बिनेट के बुद्धि परीक्षण को ध्यान में रखते हुए अन्य विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ, जिनका विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षणों को दो भागों तथा उपभागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके दो उपभाग हैं, शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। जिससे कि आप शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण से कुछ समझ ही रहे होंगे कि जो वर्बली पूछा जा सके सवाल, या पढ़ लिख के, जो पढ़े लिखे जैसे टाइप लोगों के लिए। अशाब्दिक अर्थात बिना बोले बिना पढ़े, जिनमें शब्दों का प्रयोग ना हो, ऐसा बुद्धि परीक्षण लेना। फिर दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसका टेस्ट ग्रुप में कई सारे लोगों का एक समय पे एक साथ बुद्धि परीक्षण लेना सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और इसके भी दो भाग हैं, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सबसे पहला वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा का तात्पर्य उस परीक्षण से है जो एक व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा करता है। अर्थात वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण एक समय पे एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करता है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा को दो प्रकार की होती हैं। एक पहला है शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। इन परीक्षणों में व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा लेने में भाषा तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए भाषा तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः इस प्रकार का परीक्षण उन्हीं लोगों पे किया जाता है जिन्हें भाषा संबंधी ज्ञान हो और जो पढ़े लिखे हो। ठीक। दूसरा है अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। ये परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता, जैसे कि गैर पढ़े, गूंगे तथा बहरे, अंधे। इन लोगों से आप ना बुलवा सकते हैं, मतलब ना वो बोल के उत्तर दे सकते हैं ना वो पढ़ के। इन परीक्षणों में भाषा की जगह चित्र, मूर्त, वस्तुएं, व्यू, ज्यामिति, आकृतियां आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ व्यक्ति को हाथ से क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ठीक। ये होते हैं अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है ऐसे लोगों के लिए जो गैर पढ़े होते हैं, गूंगे, बहरे, अंधे। इसलिए इन बुद्धि परीक्षणों को क्रियात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट।
आधुनिक युग में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण प्रणाली तथा टर्मन बुद्धि परीक्षण प्रणाली का विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण क्या है? विनय महोदय ने मानसिक आयु मेंटल एज के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया था। मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु को निर्धारित करने के लिए विनय महोदय ने प्रश्नावली को तैयार किया। तो प्रथम विनय महोदय ने मेंटल एज की अवधारणा लाई थी। इन्होंने मेंटल एज मानसिक आयु के आधार पर ही ये परीक्षण तैयार किया था। इन्होंने एक प्रश्नावली तैयार की थी कुछ प्रश्नों की परीक्षण के लिए। इसके लिए उन्होंने एक ही अवस्था के 1000 बालकों की परीक्षा ली। जिन जिन प्रश्नों को 60% बालकों ने ठीक ठीक हल कर दिया, उन प्रश्नों में से 37 प्रश्नों को निकालकर एक प्रश्नावली का निर्माण किया गया और इस तरह से विनय महोदय ने 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों के लिए अलग अलग प्रश्नावलियों का निर्माण किया। जो बालक जिस उम्र के निर्धारित समस्त प्रश्नों का उत्तर दे लेता था, उसकी मानसिक आयु उतनी ही निश्चित की जाती थी। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि यदि 5 वर्ष का बालक 5 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित किए हुए प्रश्नों का सही उत्तर दे लेता है तो उसे साधारण बुद्धि का कहते हैं। और यदि वह 5 वर्ष का बालक 4 वर्ष बालक के लिए तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर देता है तो वह उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष कहलाती है और वह मतलब उसे मंद बुद्धि का समझा जाता है। यदि बालक 8 वर्ष के निर्धारित प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष कहलाई जाती है और वह तीव्र बुद्धि का माना जाता है। टर्मन की बुद्धि परीक्षण प्रणाली। विनय साइमन परीक्षण प्रणाली का संशोधन एवं बुद्धि लब्धि निर्धारित करना। बर्ट के उपरांत विनय साइमन परीक्षण प्रणाली का संशोधन टर्मन ने किया। सबसे पहले बर्ट थे, उन्होंने किया था इनके परीक्षण में, विनय साइमन के परीक्षण में संशोधन। उसके बाद टर्मन ने। यह संशोधन स्टैनफोर्ड रिवीजन एंड एक्सटेंशन के नाम से प्रसिद्ध है। बर्ट महोदय ने विनय के 54 प्रश्न की जगह 65 प्रश्नों की अपनी प्रश्नावली में रखा। बर्ट ने अपना प्रश्नावली में 54 प्रश्नों को जगह दी थी, लेकिन टर्मन ने विनय के 54 तथा बर्ट के 65 प्रश्नों की जगह 90 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की थी, जिसमें से 19 प्रश्न विनय के भी थे। अर्थात कि टर्मन ने सबसे ज्यादा प्रश्न रखे थे 90 अपनी प्रश्नावली में, जिसमें से 19 प्रश्न उसने ये अपने विनय महोदय के प्रश्नावली से लिए थे। देखते हैं आगे। टर्मन के कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। 3 वर्ष की उम्र में बालक के लिए प्रश्न। तुम्हारी आँख कहाँ है? तुम्हारी नाक कहाँ है? आदि। दूसरा, तुम्हारा क्या नाम है? तीसरा, तुम लड़की हो या लड़का? चौथा, चित्र में तुम क्या देखते हो? पांचवा, बालक को कलम चाकू पैसा पकड़ाकर पूछो क्या है? अर्थात इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं 3 वर्ष की उम्र के बालक के लिए। और 5 वर्ष की अवस्था के बालकों के लिए पहला, लाल नीला हरा रंग दिखाकर पूछना कि इनका कौन सा रंग है, इनका नाम बताओ। दूसरा, 3 आज्ञाओं का पालन करना, यहाँ आओ, दरवाजा बंद करो, मेरे पास वो गिलास उठा लाओ। फिर बुद्धि लब्धि IQ। बुद्धि लब्धि का आविष्कार टर्मन की महत्वपूर्ण देन है। अर्थात बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम टर्मन जी ने। चलिए बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटेलिजेंट कोशेंट IQ, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। तो बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपातिक स्वरूप को ही बुद्धि लब्धि कहते हैं। उदाहरण, यदि एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि इस तरीके से निकालेंगे। देखिए 15/12 गुणे 100 इक्वल्स टू 125 आएगा। तो बालक की IQ 125 है। इसका अर्थ है कि बालक प्रखर बुद्धि का है। टेबल में बुद्धि लब्धि IQ और बुद्धि दी गई है। नीचे से पढ़ते हैं। 20 से नीचे जड़ बुद्धि, 20 से 50 मूढ़, 50 से 70 मूर्ख, 70 से नीचे हीन बुद्धि, 70 से 80 तक निर्बल बुद्धि,
80 से 90 तक मंदबुद्धि, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 110 से 130 उत्कृष्ट, 120 से 140 उत्कृष्ट, 140 से 200 तक प्रतिभाशाली। अब देखते हैं अशाब्दिक या क्रियात्मक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। प्रमुख अशाब्दिक या क्रियात्मक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, चित्रांकन परीक्षण, पिक्चर ड्राइंग टेस्ट। इस प्रकार के परीक्षण में कागज और पेंसिल देकर कहा जाता है कि आम का चित्र बनाओ। अर्थात किसी बालक को पेपर और ड्राइंग पेंसिल दे दी जाती है ड्राइंग करने को और कहा जाता है कि पर्टिकुलर कोई भी जैसे आम का चित्र बनाओ। तो परीक्षा में बालक को जो अंक दिए जाते हैं वे चित्र की पूर्णता एवं संगति के आधार पर दिए जाते हैं, सुंदरता के आधार पर नहीं। यह परीक्षण 4 से 10 साल तक के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा है चित्र मूर्ति परीक्षा, पिक्चर कंप्लीट टेस्ट। इस परीक्षा में बालक के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें से अनेक वर्गाकार टुकड़े काटकर निकाल दिए जाते हैं। तत्पश्चात बालकों को उन टुकड़ों को इस प्रकार रखने को कहा जाता है कि चित्र पूरा हो जाए और बालक चित्र की पूर्ति शीघ्र कर लेता है, उनको तीव्र बुद्धि का बालक कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार के परीक्षण में एक चित्र होता है, उसको कई सारे वर्गाकार टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर बालक को दे दिया जाता है कि इसको सेट करो कि वही चित्र बने। तो जो सबसे जल्दी कर लेता है उसे तीव्र बुद्धि का बालक कहा जाता है। तीसरा, वस्तु संयोजन, ऑब्जेक्ट असेंबली। इस परीक्षा का प्रयोग वेशलर ने अपने वेशलर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल में किया। इसमें छोटी मानव कृति, पार्श्व चित्र और हाथ के अलग अलग 3 आकार पटल होते हैं। इन कटे हुए खंडों को मिलाकर पूरा आकार बनाना रहता है। इसमें क्या हुआ कि जैसे हाथ का वो ड्राइंग दे दी गई, हाथ की चित्र दे दिया गया और उसके सारे पार्ट छोटे छोटे पार्टों को अलग अलग कर दिया गया, उसके बाद उसको देख के जोड़ना रहता है। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं वस्तु संयोजन। फिर चौथा है भूल भुलैया परीक्षा, मेज टेस्ट। इस परीक्षा में बालकों को एक कागज पे ऐसा चित्र बनाकर दे दिया जाता है जिससे अनेक राहें बनी होती हैं। जो बालक अंधी गली में भटक बिना जल्दी से जल्दी मार्ग ढूंढ लेता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है। इसमें होता है कि एक ये चौकोर टाइप का या कैसे भी आकार का कई राहों वाला चित्र होता है, उसमें आपको छोटे से छोटा और जल्दी मार्ग ढूंढना रहता है, पहुंचने के लिए बिना भटके हुए सेंटर में पहुंचना रहता है। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अर्थ, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से है जिसके द्वारा एक समय पे अनेक व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा एक साथ ली जा सकती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म 1917 से 1918 के समय हुआ, जब अमेरिका को लाखों की संख्या में काम आने वाले सैनिकों एवं अफसरों की आवश्यकता थी। इसलिए टर्मन, थॉर्नडाइक, लाओसिने, पीटर आदि मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अर्थात सामूहिक बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता कब पड़ी? 1917-18 के बीच को लाखों की संख्या में सैनिकों की भर्ती करनी थी, आवश्यकता थी। तो पहला बुद्धि परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। तो आर्मी अल्फा परीक्षण में क्या है, यह परीक्षण अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए था और आर्मी बीटा परीक्षण, यह परीक्षण विदेशी तथा कम पढ़े लिखे सैनिकों के लिए था। तो इसके भी 2 विभाजन है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ऐसा बुद्धि परीक्षण जो वर्बली लिया जाए और दूसरा अशाब्दिक जो नॉन वर्बल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो के बीच में मैंने कहा था कि आपसे कुछ 2 प्रश्न पूछूंगी, तो ये आपके प्रश्न हैं। पहला कि IQ निकालने का फॉर्मूला क्या है, और दूसरा प्रश्न, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रस्तुत किया था। नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो से पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।